भारत ने एक ही दिन में किए रिकॉर्ड 4,20,000 से ज्यादा कोविड-19 टेस्ट। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाने की दी सलाह। जम्मू कश्मीर के रणबीरगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने कुछ हथियार भी किए बरामद। तलाशी अभियान फिलहाल जारी। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे तपेदिक रोधी कार्यक्रम के तहत उत्तर कोरिया की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। उत्तर कोरिया को दी करीब $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता। असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। राहत और बचाव काम में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को किया रवाना। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को अब विस्तार से। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों ने तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस बाबत कल उन्होंने विधायकों के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। हालांकि राज्यपाल ने कहा है कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं है और किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल देर रात जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाए जाने की कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई। राजभवन ने 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है। राज्यपाल को दिए जाने वाले प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा के लिए आज भी मुख्यमंत्री ने शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई। दूसरी तरफ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने कहा है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, जो गलत है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि स्पीकर बागी विधायकों पर कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकायत दिए जाने के बाद इन विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने इन विधायकों पर व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, जबकि पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। और कोरोना के खिलाफ जंग में भारत नई कामयाबी हासिल कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि भारत ने एक ही दिन में रिकॉर्ड 4,20,000 से अधिक कोविड-19 टेस्ट किए हैं। इससे ठीक पहले पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन 3,50,000 कोविड टेस्ट किए जा रहे थे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की रणनीति अपनाई जाए। इससे रोजाना संक्रमित मामलों के ज्यादा आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन आखिरकार ये घटने लगेंगे, जैसा कि केंद्र सरकार के प्रयास से दिल्ली में देखने को मिला है। और भारत में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच बड़ी संख्या में मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। देश में कुल स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढ़कर 8,49,431 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर बढ़कर 63.53% हो गई है। देश में इस वक्त कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,56,071 है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के समर्पित प्रयासों से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मृत्यु के मामले भी लगातार कम हो रहे हैं। और नागपुर में कर्फ्यू की बात कर लेते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नागपुर शहर में आज और कल के लिए जनता कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। नागपुर जिले में कोविड-19 के 172 नए मामले सामने आने के बाद जनता कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,465 हो गई है। जिले के सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 100 और मरीजों को स्वास्थ्य में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जिसके बाद ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 2,213 हो गई है। और बिहार के नवादा जिले में शिक्षा की एक अनूठी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरकारी स्कूल जो कोरोना संक्रमण काल में आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे, अब उन्हें एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवादा जिले के सरकारी मध्य विद्यालय की दीवारों और परिसर को
विज्ञान और अन्य विषयों की ज्ञानवर्धक बातों को चित्र के माध्यम से सजाया जा रहा है। रंग रोगन और चित्रकारी का काम स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां पूरे जोशो खरोश से कर रही हैं। उनके मन में यह जज्बा है कि कोरोना महामारी पर विजय पाने के बाद जब बच्चे विद्यालय आए तो उन्हें अपने स्कूल का एक बदला हुआ स्वरूप देखने को मिले और वो सुखद और मनोरंजक वातावरण में पढ़ाई कर सकें। यहाँ पे हम लोग आए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोरोना सेंटर हुआ करता था, तो उसको डर को हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा आए ताकि बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे खुशी खुशी हैं, और यहाँ पे मनोरंजन का हम लोग को बना दिया है, उन लोग की पढ़ाई के थ्रू ही यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आए और अच्छे से यहाँ पे पढ़े, उन लोग की जानकारी का ही सब दिया हुआ है और उन लोग के मनोरंजन के लिए, ताकि वो डरे नहीं कि यहाँ पे कोरोना, जैसे वो सोचेंगे कि कोरोना हम लोग के लिए कुछ नया लेके आया है। अभी कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल कोरोना काल में आइसोलेशन सेंटर के रूप में काम कर रहे थे। ऐसे में जब विद्यालय खुलेंगे तो दीवारों पर बनाई गई आकृतियां स्कूल की खूबसूरती में चार चांद तो लगाएंगी ही, ये छात्र छात्राओं के ज्ञान को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। लड़कियों का जो ग्रुप है नवादा में बाला अंतर्गत जो कार्य चल रहा है विद्यालय को आकर्षक बनाने का, सरकारी विद्यालय को, तो ये लड़की खुद से तैयार होकर के आई कि सर हम भी इस तरह का कार्य करते हैं और हमको अवसर दिया जाए। और ये लड़की देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी जिस विद्यालय में काम कर रही है तो बहुत ही बेहतर तरीके से और प्रतिदिन इसमें तरक्की और निखार आ रहा है। हम लोग को भी अच्छा लग रहा है, ताकि अब जो बच्चे आएंगे वो नए परिवेश में नया जोश और नए उमंग के साथ विद्यालय में आएंगे और कोरोना का डर भी खत्म हो जाएगा। जिला शिक्षा अधीक्षक का मानना है कि स्कूल परिसरों को कला केंद्र का रूप दिया जा रहा है, ताकि बच्चे जब विद्यालय में वापस पढ़ने के लिए आएं तब उन्हें एक नई ऊर्जा का एहसास हो। हम सर ने 75 विद्यालयों को चिन्हित किया है जो रिमोटेस्ट एरिया में भी है, नवादा के रिमोटेस्ट एरिया में है। उनमें 2 वर्ग कक्षों को आनंददायी कक्ष के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको दीवार पर पेंट किया गया है और उस पर पशु पक्षी और अन्य चित्रकारी किया गया है, ताकि बच्चे आकर्षित होकर के क्लास में बने रहें। पहले फेज में 75 विद्यालयों को आकर्षक बनाने का टारगेट रखा गया है और दूसरे फेज में 132 विद्यालयों को खूबसूरत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जमैयतपुर में सीतापुर ट्रामा सेंटर लगभग 4 साल से बनकर तैयार है, फिर भी शहर और आसपास के मरीजों को लखनऊ रेफर किया जाता है, जिससे परिवार पर अतिरिक्त भार और समय नष्ट होता है। एक्सीडेंटल केस में 1-1 सेकंड की कीमत होती है। यहाँ सीतापुर में जिम्मेदार अधिकारियों प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर समय से इलाज हो जाए तो शायद हम अपनों को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। सीतापुर ट्रामा सेंटर अगर जल्द प्रारंभ हो जाता है तो सीतापुर शहर और आसपास के गाँवों को काफी हद तक राहत मिलेगी। सभासद पवन कुमार पाल ने सीतापुर शहर और गांव वासियों की ओर से सरकार से आग्रह किया है कि जल्द जमैयतपुर का सीतापुर ट्रामा सेंटर प्रारंभ किया जाए और जिला अस्पताल में आधुनिक मशीनों के साथ सुविधाओं को बढ़ाया जाए, जिससे लखनऊ रेफर के झंझट से सीतापुर और आसपास के गांव वासियों को इससे मुक्ति मिल सके। सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। लॉकडाउन के चलते आम आदमी परेशान हो रहा है। आम आदमी की जेब खाली हो गई है। टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है तो आलू 50 रुपए किलो बिक रहा है। आम आदमी कैसे अपना पेट पाले? प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है। जबकि जिले से सबका मूल्य निर्धारित किया गया है, फिर भी लखनऊ के सब्जी विक्रेता मनमाने तरीके से अपने हिसाब से मूल्य बढ़ाकर बेच रहे हैं। बात करेंगे दुनिया भर में कोरोना वायरस की। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। दुनिया भर में अब तक 1,59,55,000 से भी अधिक लोग कोरोना महामारी की चपेट में आए हैं, जबकि 6,43,000 से भी अधिक लोग पूरी दुनिया में इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप में फंसे अमेरिका की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां वायरस से संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि इस बीमारी की वजह से अमेरिका में अब तक 1,48,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर ब्राजील की बात करें तो वहां कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक ब्राजील में अब तक 23,48,000 से भी अधिक कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी ने ब्राजील के 85,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। तेजी से पांव पसार रहे संक्रमण की वजह से ब्राजील संक्रमण के लिहाज से दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। ब्राजील में तेजी से बढ़ते संक्रमितों की संख्या और टेस्ट क्षमता की कमी को देखते हुए बेलो होरिज़ोंटे शहर का परीक्षण लैब 24 घंटे काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर परीक्षण कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। उनका कहना है कि यह पॉजिटिव मामलों को अलग करने में मदद करेगा, जिससे स्वास्थ्य अधिकारी महामारी से निपटने के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।
और मेक्सिको शहर की बात करें तो वहां के मेयर ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में शहर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी आ सकती है। पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। मेक्सिको और आसपास के क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ की आबादी है। मेक्सिको में पहला कोविड पॉजिटिव मामला फरवरी में आया था। मध्य जून के बाद मेक्सिको में संक्रमण के मामले में कमी होने लगी, लेकिन प्रशासन को डर है कि ये ट्रेंड बदल सकता है और मामलों में तेजी आ सकती है। राजधानी में संक्रमण को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और क्षेत्रों में टेस्टिंग साइट्स बनाए गए हैं। मेक्सिको में अब तक 3,78,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इसमें 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका के मशहूर संक्रमण रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तो बनकर तैयार हो सकती है, लेकिन ये सभी के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध 2021 में कुछ महीनों बाद ही हो पाएगी। फाउची ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने की पहल की सराहना की। फाउची ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। उन्हें विश्वास है कि दिसंबर तक कोरोना के बच्चों पर असर से जुड़े एक अध्ययन से कई सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में दुनिया भर में कोरोना वायरस से ज्यादा प्रभावित 16 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए ऑन द स्पॉट कोविड टेस्ट करने की व्यवस्था की है। टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में भेजा जाएगा ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। फ्रांस प्रशासन ने स्पेन में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों के स्पेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र कैटालोनिया से सटे बॉर्डर को पार करने से मना कर दिया है। फ्रांस में पिछले 2 दिनों में लगातार 1,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यहां कुल संक्रमितों की संख्या 1,80,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं इससे 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीतापुर अस्पताल में स्टाफ के कई कर्मी पॉजिटिव आने के बाद सारी सेवाएं ठप हो गई हैं। दर दर भटकती रही प्रसूताएं तो गर्भवती महिलाओं को भी नहीं किया जा रहा भर्ती। आखिर वह कहां जाएं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जिला महिला अस्पताल पूरी तरह से बंद होने के कारण गरीब लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। इस पर प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। जमैयतपुर में सीतापुर ट्रामा सेंटर लगभग 4 साल से बनकर तैयार है, फिर भी शहर व आसपास के मरीजों को लखनऊ रेफर किया जाता है, जिससे परिवार पर अतिरिक्त भार एवं समय नष्ट होता है। एक्सीडेंटल केस में 1-1 सेकंड की कीमत होती है। यहाँ सीतापुर में जिम्मेदार अधिकारियों प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं। अगर समय से इलाज हो जाए तो शायद हम अपनों को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। सीतापुर ट्रामा सेंटर अगर जल्द प्रारंभ हो जाता है तो सीतापुर शहर और आसपास के गांवों को काफी हद तक राहत मिलेगी। सभासद पवन कुमार पाल ने सीतापुर शहर और गांव वासियों की ओर से सरकार से आग्रह किया है कि जल्द जमैयतपुर का सीतापुर ट्रामा सेंटर प्रारंभ किया जाए और जिला अस्पताल में आधुनिक मशीनों के साथ सुविधाओं को बढ़ाया जाए, जिससे लखनऊ रेफर के झंझट से सीतापुर और आसपास के गांव वासियों को इससे मुक्ति मिल सके। स्वास्थ्य विभाग शिवली लामरत जिला प्रशासन की भी कई सालों से बना ट्रामा सेंटर अभी तक नहीं चालू हुआ। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की है। जो भी हादसा होता है या घायल बीमार मरीज उसका जिला हॉस्पिटल में लाया जाता है। जब ज्यादा गंदगी होता है उसे लखनऊ भेज देते हैं, या तो उसकी डेट हो जाती है या तो लखनऊ ट्रामा सेंटर जल्द ही भर्ती भी नहीं लेते हैं। ज्यादा गर्मी होने के कारण पंखा चालू हो जाते हैं, एसी कूलर एयर कंडीशनर वहीं पर जाते हैं, अधिकारी खटिया पर सो जाते हैं। छुट्टी का माहौल बना दो। आप जो है यहाँ पे ट्रामा सेंटर बना हुआ है जमैयतपुर में, तो आप क्या चाहते हैं ये खुले कि ऐसे ही पड़ा रहे? ये खुल जाए, अच्छी बात है। और क्या फ़ायदा होगा लोगों को, क्या चाहते हैं आप? लोगों के हम बीमार होते हैं, मरीज होते हैं तो उनका बाहर ले जाने में यहाँ बड़ी दिक्कत होती है। पैसा कौड़ी गरीब आदमी भाई तेरा नाई होते है, तो अपन यहाँ खुल जाए तो नेरे केरे हो जाए, तो व्यवस्था नेरे हो जाए, उतनी दूर नहीं जानना पड़ी है। और यहाँ अगर जो जैसे मान लिया हम लोग गरीब भाई है ना, गरीब भाई ने कह तेरा पैसा नहीं है तो बताओ वो कहाँ भटके घूमे, इससे नहीं ठवर है तो अपन नाई है कैसे यानी के लिए चले आए ना, हमारे मरीज ठीक हो जाई है। अब उतनी दूर जाने में यहाँ हमारी तेरे नाई पैसा है तो हम कहाँ से नहीं ले पा जाए यहाँ, तो अंत में यही हुई कि या तो हम नहीं है मरीज नहीं है, अपना आदमी खोना पड़ेगा, अपना आदमी खोना पड़ेगा। वो पीड़ा जो है कभी खत्म नहीं होगी। वो कहाँ खत्म हुई है, जिंदगी भर के यहाँ आदमी इंसान जब चला जाएगा तो इंसान कहाँ मिलेगा। और क्या चाहते हैं कि जल्द खुल जाए? जितने जल्दी खुल जाए अच्छी बात है। अच्छा ठीक। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। गांव?
टिकरिया। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के करनैलगंज में एक बच्चे के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मुठभेड़ के बाद 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। आज तड़के हुई एक मुठभेड़ में कुल 5 लोगों को पकड़ा गया है। मुठभेड़ में 2 अपहर्ताओं को गोली लगी है। कल ही कस्बे के एक व्यवसायी के बेटे को धोखे से अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने महज 15 घंटे में ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया, साथ ही बच्चे को सकुशल परिजनों को वापस कर दिया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।